आज हम लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और सेक्शन ए जो है, जो ट्रू फॉल्स हैं, एमसीक्यूज हैं, इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका वीडियो आपको लिंक में भी मिल जाएगा और हमने प्रोवाइड कर दिया, आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। तो सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द यूजिंग स्विच ओवर हब। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सेक्शन बी जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। एडवांटेजेस में 2 पॉइंट या फिर और करके क्वेश्चन है, लिस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड वेब पेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्विच ओवर हब। तो ए स्विच इज फास्टर देन हब, ये लिख सकते हैं। ए स्विच ऑफर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन एंड वाइल अ हब ऑफर्स ओनली हाफ डुप्लेक्स। तो ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए और 2 मार्क्स 1 मार्क्स इन दोनों पे प्रोवाइड होते हैं। सेकंड इसी में और करके है, लिस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट और एंड वेब पेज। तो यहाँ पे वेबसाइट में भी 2 पॉइंट्स देने होंगे और वेब पेज में भी, क्योंकि आधे आधे नंबर के यहाँ पे वेबसाइट में 2 पॉइंट्स होंगे जो आधे आधे नंबर के होंगे, ठीक है, और वेब पेज में भी 2 नंबर होंगे, 1 नंबर का होगा, आधे आधे नंबर के, तो 2 मार्क्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वेबसाइट, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस एड्रेस टू अ टिपिकल यूआरएल। आसान सा है कि वेबसाइट इज ए ग्रुप ऑफ पेजेस, कई पेजेस का ग्रुप होता है, ठीक है। एंड सेकेंड है, दिस इज देयर इज ऑफ एक्सटेंशन यूज इन यूआरएल ऑफ ए वेबसाइट। एक एक्सटेंशन होता है यूआरएल का, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह, ओके। सेकेंड, वेब पेज, इट इज ए पार्ट ऑफ वेबसाइट। वेब पेज वेबसाइट का एक सिंगल पेज होता है, ठीक है। कंपेरेटिव लिंक टू अदर वेब पेजेस, जो दूसरे वेब पेजेस से लिंक होता है। सेकेंड है, द वेब पेज यूआरएल हैज एन एक्सटेंशन, एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, लॉगिंग पेज, ओके, डिस्प्ले पेज। कई टाइप के पेजेस होते हैं जो कि आपके वेब पेज में अलग अलग पेजेस इंक्लूड होते हैं और सबको कंबाइन करके वेबसाइट बनती है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, आंसर्स भी साथ में है। द पाइथन कोड रिटन बिलो हैज अ सनेटिकल इरर्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसमें कुछ इरर है, ओके। रीराइट द करेक्ट कोड एंड अंडरलाइन द करेक्शन मेड। तो जहाँ पर भी गड़बड़ी है, जहाँ पे गलत है, वहाँ पर हटा करके वहाँ पे, तो हम यहीं पे क्लियर कर दे रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट, इंपोर्ट नमपाई, इंपोर्ट पांडाज एस पीडी। तो इंपोर्ट का आई देखिए स्मॉल में नहीं है, कैपिटल में है, जबकि हम कोई भी मॉड्यूल जब इंपोर्ट कराते हैं पांडाज में तो आई स्मॉल में लिखते हैं। तो यहाँ आई को स्मॉल किया गया है। सेकंड, नमपाई एन को स्मॉल किया गया है। और थर्ड, माई सीरीज, ओके, माई अंडरस्कोर सीरीज, ये स्मॉल में आपको करना होगा, ठीक है, लाइक दिस। तो माई सीरीज ही आपका, क्योंकि यहाँ पे माई सीरीज स्मॉल में प्रिंट हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये आपका एस जो है स्मॉल में हो जाएगा, ओके। या फिर आप एस को यहाँ कैपिटल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही आउटपुट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे फिलअप्स टाइप का दिया गया है, 2 मार्क्स थे। कंप्लीट द गिवन पाइथन कोड, यहाँ पे इंपोर्ट पांडाज पीडी, डेटा डिक्ट आइटम, यहाँ पे आपका जो डिक्शनरी बनाई गई है ABCD एंड सेल्स में वैल्यू ली गई है और उसके अकॉर्डिंग क्या आपका प्रिंट होगा, यहाँ पे डेटा डिक्ट प्रिंट हो जाएगा। और PD ऑफ सेल्स 1 2 3 4 0 1 2 3। तो अब यहाँ पे कह रहा है एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज एंड सेल्स कॉलम। तो सेल्स कॉलम की सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना है। हम इस प्रोग्राम को पाइथन पे ले चलते हैं। यहाँ पे पाइथन हमने ओपन कर रखा है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे MS वर्ड से पेस्ट करने में थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमा आपको ठीक करना होगा, लाइक दिस।
कॉमा को ठीक कर दिया है। अब इसको हम रन कराते हैं, देखते हैं। सॉरी F5 ओके, सेव करने के लिए कहेगा, हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहे हैं किसी नाम से, ठीक है। 432 इनवैलिड कैरेक्टर। अब यहाँ पे एरर डिस्प्ले कर रहा है, वही मैंने कहा था इन्वर्टेड कॉमा। तो F5 की प्रेस की और देयर इज नो आउटपुट, यस 145। अकॉर्डिंग टू दिस जो हम वैल्यू जोड़ेंगे वो आपका टोटल ऐड करके डिस्प्ले कर देगा, ओके। हमको यहाँ आउटपुट नहीं डिस्प्ले कराना था, बट कोडिंग को क्लियर करना था कि प्रोग्राम रन कर रहा है या नहीं, ओके। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इंपोर्ट pandas spd। अब यहाँ पे ये जो लिया गया है, ये इसको स्टोर नहीं करना है। अगर आप स्टोर करते हैं तो चलिए स्टोर ही करके हम वर्क कर लेते हैं, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा है नहीं। इंटरेक्टिव मोड पे भी डायरेक्ट किया जा सकता है। इसको हम हटा देते हैं, आना होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस आउटपुट, अब यहाँ पे इंपोर्ट pandas spd a इक्वल टू pd डॉट सीरीज डेटा इक्वल टू दिस, प्रिंट a इज ग्रेटर देन 40। अब जो भी वैल्यू 40 से ज़्यादा है या कम है, अकॉर्डिंग टू दिस आपको आउटपुट डिस्प्ले करेगा। तो 4 वैल्यूज हैं, चारों के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वैल्यू फॉल्स, देखिए क्योंकि 40 से कम है। दूसरा ट्रू हो जाएगा, 40 ज़्यादा, तीसरा ट्रू हो जाएगा। और फोर्थ 40 इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये भी 40 से ज़्यादा, सॉरी 40 से कम माना जाएगा, तो यहाँ पे फॉल्स होगा, ओके। तो इजीली ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ये जो है केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन हैं, माइस्क्वेल से रिलेटेड है, ठीक है। कियान डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नीड टू डिस्प्ले हाउस वाइज टोटल number of records of blue and green house. He is countering an error while executing the following queries. Okay. Select house। अब यहाँ पे कोई टेबल आपके पास नहीं है, आपको इस कोड को पढ़ के क्या गलत लिखा गया है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। सेलेक्ट हाउस काउंट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्कूल। तो इस पोर्शन में गलतियां होने की संभावना कम होती है। ग्रुप बाय हाउस, अब यहाँ पे ग्रुप बाय यूज किया गया है, वेयर हाउस इज इक्वल टू ब्लू और हाउस इज इक्वल टू ग्रीन। अब यहाँ पे गलत क्या है, हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई द रीजन, ओके। तो अब यहाँ पे जो है, जो वेयर क्लॉज है ग्रुप के साथ यूज किया गया है, तो ऐसा नहीं होता है। द प्रॉब्लम विद द गिवन एसक्यूएल क्वेरी इज दैट वेयर नॉट बी यूज्ड विद द ग्रुप बाय क्लॉज, क्योंकि वेयर जो क्लॉज है वो ग्रुप क्लॉज के साथ यूज नहीं होता है। द करेक्ट टू करेक्ट द एरर हैविंग क्लॉज शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ वेयर। तो हमको यहाँ पे हैविंग क्लॉज का यूज करना है, बाकी इसमें कोई गलतियाँ नहीं है। सेलेक्ट हाउस काउंट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्कूल ग्रुप बाय हाउस हैविंग हाउस इक्वल टू ब्लू और ग्रीन। तो यहाँ पे केवल हैविंग आपको ऐड कर देना था, इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिल रहे थे। और आपको साथ में जो प्रॉब्लम है उसको रिटर्न में भी देना होगा। 1 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा और 1 नंबर हैविंग क्लॉज को ऐड करने के लिए। अगर आप सिर्फ हैविंग क्लॉज लिख देते हैं कि वी आर यूज द हैविंग क्लॉज, तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। या आप सिर्फ इसको भी लिखते हैं तभी आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, जब तक कि आप, क्योंकि 1 मार्क्स फॉर करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड 1 मार्क्स फॉर करेक्ट कोड, ओके। नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 24। ये भी फिलअप्स टाइप का है। कंप्लीट द गिवन पाइथन कोड टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट एज 16, मतलब इसके अकॉर्डिंग आउटपुट 16 आएगा, ओके। तो इम्पोर्ट नमपाई, अब नमपाई क्यों हम यूज करेंगे, तो इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तीसरी लाइन पे। यहाँ तो सेकंड लाइन पे हमको डेटा दिया गया 14960, सीरीज अंडरस्कोर डेटा इक्वल टू जो वेरिएबल है उसमें np डॉट, तो
इसका मतलब कि यहाँ पे नमपाई यूज होगा। ओके, सेकेंड प्रिंट सीरीज, तो डेटा 3 0 1 2 3। ओके, तो हम इसको कॉपी करते हैं और पाइथन पे ले चलते हैं और इसको डिलीट करके हम प्रिंट कर देते हैं, पेस्ट। कॉमा की प्रॉब्लम नहीं है तो रन करा देते हैं। देखिए आउटपुट है 16। ओके, अब यहाँ पे आप वैल्यू अगर बदल देते हैं और उसके बाद रन कराते हैं तो आउटपुट 9 आएगा। ओके, तो हमको आउटपुट 16 चाहिए, तो हमको यहाँ पे जो प्रिंट कराना होगा वो 0 1 2 3, मतलब तीसरे 1 2 3 16 को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे डेटा 3 लेना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है और राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो मैंने अभी आपको बताया 24 और 25 का भी। तो इसमें कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, विदाउट कैलकुलेट ये जो प्रोग्राम है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम इसको कॉपी करते हैं और देखते हैं कि क्या कैलकुलेट ये कर रहा है। ओके, बट प्रॉब्लम वही है इन्वर्टेड कॉमा की, तो हम उसको हटाएंगे। यहाँ पे मैंने ये सारे इन्वर्टेड कॉमा ठीक कर दिए क्योंकि MS वर्ड से कॉपी किया था। अब S1 माइनस S2, अब S1 की वैल्यू ये है और S2 की वैल्यू ये है। ओके, तो इसको हम रन कराते हैं लाइक दिस, ये आपका आउटपुट आ गया। अब ये वैल्यू आई कैसे, आइए हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ए, अब यहाँ पे A B W X Y Z। ओके, तो अब इन दोनों में आप आइडेंटिफाई करिए तो V W X Y Z और Z Y W V, तो ये दोनों वैल्यू इसमें है, सिर्फ एक A जो है ये एक्स्ट्रा है। तो A की वैल्यू यहाँ पे नन बता रहा है क्योंकि A के साथ कोई वैल्यू इंक्लूड नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू इसमें भी है। ओके, 5 इसमें भी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो A एक एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, यहाँ पे इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ V की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। V, पहली वैल्यू V है, यहाँ 5 है और यहाँ V पे क्या है 6 है, तो देखिए माइनस। तो V की वैल्यू को V से आइडेंटिफाई करेगा, W को W से माइनस करेगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ S1 माइनस S2, तो पहले वाले में से दूसरा, जब 5 में से 6 घटाएगा तो -1 बचेगा। इस तरह से आपको वैल्यू, ये आप आगे पीछे कर सकते हैं एग्जाम में, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ओके, तो लेकिन यह है कि आपको माइनस सही वैल्यू को करना होगा। इजी है, समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आगे सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो है ये टेबल है बुक की, तो ये हमको आपको दिखाना पड़ेगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्प्ले कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।